हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार। दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम मिल रहे हैं संडे की सुबह में और हम आ गए हैं अपने छोटे से किचन गार्डन में। तो यहाँ पर ककड़ी लौकी हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों हो गई है। तो उतनी तो नहीं है, लेकिन घर का काम चल जाएगा इतनी मैंने लगा ली थी। और यहाँ पर थोड़ी सी कर देती हूँ मैं गुड़ाई, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 7 साढ़े 7 ही बज रहे होंगे और अभी हमारी काम वाली मेड है वो आई नहीं है। तो वो आ जाएगी, झाड़ू पोछा हो जाएगा जब मैं अपने घर के काम खाना वगैरह के शुरू करूँगी। आज मुझे कपड़े धोने नहीं है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, व्रत भी है और आज बहुत सारे पकवान हैं, व्यंजन हैं हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो वो मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पर गार्डन में, किचन गार्डन में अपने थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो टाइम मिल ही नहीं पाता है। खाद वगैरह डाल देती हूँ ताकि जो सब्जियाँ हो रही हैं वो अच्छे से होने लगें। तो हर साल मैं बहुत सारी सब्जियाँ लगा लेती थी दोस्तों, लेकिन इस बार क्या है कि टाइम भी नहीं था और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ भी और सब्ज़ी मैंने सिर्फ लौकी है, गिलकी है, यही सब्जियां मैं लगा पाई थी। तो वो भी फलने लगी हैं, मतलब आ गए हैं, इसमें छोटे छोटे फल लगने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं जिन जिन पौधों की यहाँ गुड़ाई करनी है वो कर देती हूँ। लगभग 1 घंटे मैंने यहाँ पर काम किया किचन गार्डन में। छोटा सा ही किचन गार्डन है, कुछ फूल वगैरह के मैंने पौधे भी यहाँ पर लगा लिए हैं। और दोस्तों, अब मैं नहा के अपने किचन के काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दोस्तों किचन में, और आज है महालक्ष्मी और आज के दिन पकवान में बहुत सारे बनने हैं। तो खाना मैंने बना लिया है, हस्बैंड जी के लिए बना दिया है, क्योंकि मेरा व्रत है। और यहाँ पर मैं जो शक्कर है ना उसको गला देती हूँ, क्योंकि आज बनानी है मुझे खुरमी। और खुरमी बनाऊंगी मैदा की और सूजी की। तो मैदा को यहाँ से अच्छे से छान लेती हूँ और फिर उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दूँगी, और जो गली हुई शक्कर है उससे मैं इस आटे को मार लूँगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे घर के काम शुरू हो गए थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, घर के काम तो करना ही है और कोई घर में करने वाला है नहीं। और इस बहाने से बच्चों के लिए पकवान वगैरह बन जाएंगे। वैसे तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि अलग से कुछ बना पाएँ। सुबह इतनी जल्दी हड़बड़ी रहती है कि सिर्फ खाना ही बन पाता है, और शाम को तो हिम्मत ही नहीं होती है कि क्या करें। इसमें थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा मिला लिया है ताकि ये बढ़िया फूल जाए और बढ़िया कुरकुरे बने। इसका जो आटा रहता है थोड़ा सा अपन को कड़क ही मारना चाहिए और अच्छे से कड़क सेकना चाहिए, तभी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं और कैसे पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बुंदेलखंड में किस प्रकार से पकवान बनाए जाते हैं हमारे सागर में, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। और आज का वीडियो आपको हमारा ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए या कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आज की वीडियो में हम जो भी पकवान बनाएंगे और कैसे बनते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रहे हैं, जैसे साधारण तरीके से हम लोग घर में काम करते हैं वैसे ही हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी हैं बहुत अच्छे से वीडियो शेयर करते हैं हर एक चीज़ पकवान बनाते समय, रेसिपी बनाते समय, लेकिन हमें उतने अच्छे से नहीं आता है। सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं वो ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आटा मार लेती हूँ खुरमी के लिए, और ये जो गुड़ है ना इसको मैं गला देती हूँ। इसके मैं बनाऊँगी मक्के की खुरमी और ठेठरा, जिसको बोलते हैं ठेठरा बनाए जाते हैं। खासकर दोस्तों, जो गुड़ की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं, और मक्के के आटे का तो क्या ही कहना, वो बहुत ही टेस्टिक होता है। तो पौष्टिक होता है। पहले के लोग मक्के के आटे की रोटियाँ
ये खुरमे बतियाँ वगैरह खाते थे, खुरमे ठेठरा वगैरह, जो का बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती थी। तो जो आटा है ना आजकल बाज़ार से लाते हैं तो उतना हेल्दी नहीं हो पाता है। तो गुड़ को मैं अच्छे से गला दूँगी फोड़ के, थोड़ी 5-10 मिनट बाद गुड़ गल जाएगा। फिर जो आटा है मक्का का उसमें ये गुड़ का पानी डाल दूँगी, उससे ही मार लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। मक्का का आटा हो और ये मैदा हो, मैदा भी घर की बनाई जाती थी, पहले बना लेती थी गेहूँ वगैरह से। तो ये काफ़ी हेल्दी चीज़ें हो जाती थी पहले और बहुत सारी मात्रा में बनती थी। अब कोई उतना खाता भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो मक्के का आटा है ना वो गुड़ के पानी से मार लिया है और इसके बनाएंगे हम ठेठरा और खुरमी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का काम चल रहा था। सुबह से ही मैंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन तबीयत तो ठीक थी नहीं, फिर भी काम करते रहे, क्योंकि काम अगर नहीं करते तो सारा काम पड़ा ही रहता। थोड़ा थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी वगैरह मैंने पी ली थी और मेरा एक्चुअली बीपी लो हो जाता है, लेकिन आज तो सुबह से ही मुझे चक्कर और बीपी लो हो रहा था। और उसके बाद दोस्तों ये जो आटा मैं मार रही हूँ ये पपड़ी के लिए मार रही हूँ, पपड़ियों के लिए। तो ये है बेसन। तो बेसन दोस्तों हमारा घर का ही रहता है, क्योंकि जो दाल आती है वो हमारे मायके से आ जाती है और हम घर पर ही इसको पीस लेते हैं। तो इसमें डाल दिया है हमने नमक, अजवाइन और हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक डालकर इसको बिल्कुल कड़क गूँथा जाता है पपड़ी बनाने के लिए। पपड़ी तो दोस्तों सभी बनाते, सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमें पपड़ियाँ और इसकी बनती हैं दोस्तों, पपड़ियाँ और बतियाँ। बतियाँ गोल गोल बनती हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं और अच्छा कड़क सा मार लेंगे। और फिर पपड़ी में दोस्तों, पपड़ियों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन चीज़ों को बनाने के लिए कम से कम 2 जन चाहिए, कि एक जन बेलता जाए और दूसरा तेल से निकालता जाए। लेकिन अकेले हैं तो सब काम अकेले ही मैनेज करना होता है। तो हमने कहा चलो, इसलिए मैंने सुबह से ही 11 बजे से ये काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि शाम को फिर पूजा होती है, पूजा की भी तैयारी हमें करनी होती है। तो यहाँ पर बेसन हमने मार रहे हैं दोस्तों। और खुरमी और ठेठरा का हमने पहले ही मार के रख दिया था। और गुजिया भी यार दोस्तों बनते हैं गुजिया, लेकिन गुजियों में बहुत सारा टाइम चाहिए है। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में बनाएंगे, जैसा भी होगा। अभी मैंने गुजिया वगैरह का कुछ नंबर नहीं लगाया था, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से महालक्ष्मी व्रत में हमारे यहाँ पकवान बनाए जाते हैं और इस व्रत त्यौहार के बहाने ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। वैसे तो बिल्कुल भी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बच्चों को शौक़ रहता है खाने का। तो इस बार हम अपनी मम्मी के यहाँ नहीं गए हैं, मतलब मायके नहीं गए हैं, क्योंकि तबीयत की वजह से भाभी का फ़ोन तो बार बार आ रहा था कि आ जाओ। और सोच भी रहे थे कि चलो हम चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि अब तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाना है, अगर और ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने वहाँ जाने से दोस्तों मना कर दिया था। तो हमने सोचा कि अब जा नहीं रहे हैं तो चलो घर पर ही इसकी सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो बेसन को दोस्तों को कड़क मारना होता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा गीला टाइप का हो गया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बेसन मिला लेंगे। और आटे तो मैंने सारे मार के रख दिए थे, अब बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बना ली है मैंने जो खुरमी और ठेठरा। तो ठेठरा हमारे यहाँ दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाए हुए मक्के के आटे के, लंबे लंबे बनते हैं और हाथों से ही बनाए जाते हैं। और गोल गोल खुरमी रहती हैं, वो हाथ से ही बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही इस तरीके से मैं बना के रख रही थी और सब इकट्ठे ही उनको निकाल लूँगी, तेल में से तला लूँगी। तो लगभग खुरमी ठेठरा और खुरमी तो मेरे बन गए थे। अब पपड़ी बनाना है और अभी रह गई है जो मैदा का आटा और सूजी का आटा मैंने लिया हुआ था, उसको बनाएंगी मैं।
वो काटने वाली खुरमी। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो इस तरीके से पकवान हमारे यहाँ बनते जाते हैं। और खुरमा तो दोस्त बन गए थे। अब मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल के रख देते हैं, फिर दूसरी चीज़ का नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने निकाल दिए हैं। तो तेल में तलाने में भी थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसको धीमी आंच में सेकना होता है, तभी वो अंदर से अच्छे से सेक पाते हैं और अच्छे से बन पाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ खुरमा और ठेठुआ। मतलब इनकी ही पूजा मानी जाती है इस त्यौहार में। इनका बड़ा महत्व होता है इन चीज़ों का। और पहले के ज़माने में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सभी बहुत अच्छे चाव से खाते थे। और ये मैंने निकाल के रख दी थी। अब मैं बना लेती हूँ मैदा और सूजी की आटे की खुरमी, जो काट कर बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये काट के बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बड़ी सी लोई मैंने ले ली है, मोटी सी, और उसको इस तरीके से मैंने बेल लिया है। और अब चाकू की सहायता से इसे काट लेंगे। और ये सारी हमारी कट गई थी। और अब इसको भी मैं तेल में तला लिया है। और मैं बनाती जा रही थी और तलती भी जा रही थी। इस तरीके से हमारे पकवान बनते जा रहे थे। देखिए कितनी सुंदर अच्छी दिख रही हैं, बिल्कुल वाइट। और खाने में भी दोस्तों उतनी ही कुरकुरी थी जितनी इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेका जाता है, ताकि ये अच्छी कुरकुरी बनी रहे। और यहाँ पर खुरमी के निकालने के बाद मैंने बना ली थी पपड़ी को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। और मैंने बेल के और इनको भी तल लिया है। तो इस तरीके से हमारे पकवान दोस्तों बनते जा रहे थे। ये मैंने बताया था आपको कि ये बेसन के बनाए जाते हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक सूपा भर के पहले तलनी थी, थोड़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने इस बार ये पपड़ी, क्योंकि पपड़ी ज़्यादा खाते हैं बच्चे, सबको पसंद है। हस्बैंड जी को तो पपड़ी ही पसंद है और बतियाँ पसंद हैं। बतियाँ कैसे बनाई जाती हैं इसकी मैं आपको अभी इसके बाद शेयर करूँगी, क्योंकि उनको बेसन की बतियाँ ही पसंद हैं और कुछ चीज़ें तो वो कम ही खाते हैं। तो ये मान्या भी बना रही है इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से पपड़ी हमारी बनाई जा रही थी। और आपके यहाँ महालक्ष्मी का व्रत कैसे मनाया जाता है और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग प्रथाएँ होती हैं और अलग अलग ही व्यंजन बनाए जाते हैं। तो हमें अपने कमेंट्स में हमारे वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पपड़ी मैंने बेल ली थी और अब यहाँ मैं तल लेती हूँ। और इस तरीके से हमारे यहाँ सारे ही पकवान बन गए थे। और मैं अभी आपको बतियाँ कैसे बनाई जाती हूँ ये भी बताऊँगी।
इसी वीडियो के अंत में। तो दोस्तों ये बत्तियाँ बनाई हैं मैंने, ये भी बेसन की ही बनाई जाती हैं, जो पपड़ी जिस आटे की पपड़ी बनाई जाती है मतलब बेसन की, वो ही उसी की बत्तियाँ इस प्रकार से बनाते हैं हमारे यहाँ। और ये सब हाथी बाबा को चढ़ाते हैं। और महालक्ष्मी के दिन महालक्ष्मी माता के साथ साथ हम लोग मिट्टी के हाथी की पूजा करते हैं, यही प्रथा है हमारे यहाँ। और इसमें 16 अठवाई मतलब 16 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और 16 प्रकार के व्यंजन तो दोस्तों कोई नहीं बना पाता है। तो इस तरीके से ये बत्तियाँ भी बन गई थी पपड़ियों के साथ। और सारे पकवान मैंने तल लिए थे, इसको देखिए, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे काफ़ी समय लग गया था, लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे और पूजा का भी टाइम हो गया था दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा कैसा लगा, और अभी हम इसके अगला वीडियो पूजा का शेयर करेंगे, किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।